सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस जो है सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर है और आपके सिलेबस के लिए कितना मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। अच्छा, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस माने फाइनेंस का स्रोत क्या क्या है, मतलब हमको फाइनेंस चाहिए तो हम कहाँ से फाइनेंस ले सकते हैं, कहाँ से फाइनेंस का जुगाड़ कर सकते हैं, इसे क्या कहेंगे हम लोग? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अच्छा, पैसा का स्रोत को समझने से पहले कि हम कहाँ से रुपया ले सकते हैं, उससे पहले हमको समझना जरूरी है कि हमें जो पैसा चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए हमको पैसा चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, तो ये पहले हम लोग को समझना जरूरी है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमें पैसा चाहिए तो हम क्या है कहेंगे? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। और शॉर्ट टर्म के लिए हमें पैसा चाहिए तो हम कहेंगे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। पता कैसे चलेगा कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए? आप अपने वर्क के आधार पे देखिए, एक्टिविटी के आधार पर आपको पता चलेगा कि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग खुद पहचान जाइएगा कि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हमें लैंड एंड बिल्डिंग लेना है, फैक्ट्री के लिए हमें लैंड एंड बिल्डिंग लेना है, जो कि लैंड एंड बिल्डिंग हाईएस्ट कॉस्ट का आता है, 40 से 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो सिंपल सा बात है कि 40 से 50 लाख रुपए जब हम लेंगे तो कुछ दिन में तो चुका नहीं पाएंगे, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स में जाना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स में जाना पड़ेगा? तो आंसर इज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। अगर हमें लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना है, फैक्ट्री लगाना है हमें, मतलब जहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो, अगर ऐसा कुछ करना है तो हमें कैसा फाइनेंस का जरूरत है? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, जो कि 5 से 10 साल के लिए होता है। क्लियर है? तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स जनरली refers to long term period, say for example 5 to 10 years. Investment made in plant and machinery, land and building, equipment etc. ये से कहेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। हमें मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर को पैसा देना है, नाम से पता चल रहा है ना कि रॉ मटेरियल खरीदना है तो कुछ दिन का बात है, लेबर को पैसा देना है तो कुछ दिन का बात है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऐसा पैसा, ऐसा काम के लिए जो पैसा चाहिए वो हमें पता चल रहा है कि हम लोग अगर लेंगे तो तुरंत लौटा देंगे, तो हमें कौन सा नीड्स में जाना पड़ेगा? आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। जैसे आपको रोजमर्रा का जिंदगी जीने के लिए जो पैसा चाहिए, से फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल, बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे रन करने के लिए कुछ पैसा का जरूरत पड़ता है। ऐसा पैसा अगर नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। जैसे मान लीजिए रॉ मटेरियल खरीदना है, पैसा नहीं है तो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स पे जा सकते हैं। लेबर को पैसा देना है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ जा सकते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो हम क्या कहे हैं कि सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को समझने से पहले कि पैसा का जुगाड़ कहाँ से करें, इससे पहले आपको जरूर समझना जरूरी है कि हमें कौन सा नीड्स है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अब कंफर्म हो चुका है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग पहचानिएगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक एक करके। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है, कौन सा नीड्स है आपको? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। फैक्ट्री लगाना है, कौन सा नीड्स है आपको? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। कोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, ऐसा वर्किंग कैपिटल जो बिजनेस में हमेशा रहता है, कोर वर्किंग कैपिटल। तो कोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए भी कौन सा? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। मटेरियल खरीदना है, लेबर को पैसा देना है और छोटा मोटा खर्चा करना है, तो इसके लिए कौन सा फाइनेंशियल नीड्स चाहिए हमें? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स रेफर्स टू कौन सा कैपिटल? वर्किंग कैपिटल, मतलब इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, डेटर्स, कैश, इसे हम क्या कहेंगे? आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स हम लोग समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का दो स्रोत है। सोर्सेस का मतलब कहाँ से हम पैसा ले सकते हैं, तो हमारे हमको फाइनेंस का दो स्रोत है, एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है और एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। मतलब हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगर हमको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है तो हम कहाँ मूव करेंगे? लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस से पैसा लेंगे। और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स है तो हम कहाँ से पैसा लेंगे? शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। बट इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसका बात करने वाले हैं? लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मैं आगे ही समझा चुका हूँ कि हमें पैसा, हम कहाँ से पैसा ले सकते हैं, पैसा लेने का स्रोत क्या है, पैसा जुगाड़ करने का स्रोत क्या है। तो दो स्रोत है हमारे पास, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स का जरूरत है
तो हम कहाँ से पूरा करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में दो जगह से हम पैसा ले सकते हैं, एक है ओनर्स फंड और एक है बोरोड फंड। ओनर्स फंड का मतलब होता है जब ओनर्स का पैसा रहेगा, शेयर होल्डर्स का पैसा रहेगा, उसे क्या कहेंगे, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड मींस कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर। ओनर्स फंड मींस कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर। ओनर जब कैपिटल को कंट्रीब्यूट करता है एज वेल एज एक्युमुलेटेड प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी, या तो ओनर पूंजी खुद लगा रहा है, या तो ओनर पूंजी खुद लगा रहा है, या तो कमा के जो रुपया हम लोग रखे हैं वो पैसा लगा रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ओनर्स फंड। अच्छा, ओनर्स फंड में पैसा कहाँ से ले सकते हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, तीन जगह से ओनर्स फंड में हम पैसा ले सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आपका कौन सा अर्निंग, रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड, बोरोड फंड का मतलब फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन। फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन, लोन के माध्यम से जब हम फंड लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, बोरोड फंड। बोरोड फंड में पैसा कहाँ से ले सकते हैं, डिवेंचर से पैसा ले सकते हैं। डिवेंचर एक तरीका का लोन ही होता है। और हम पैसा कैसे ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ऐसे करके हम पैसा ले सकते हैं, उसे हम कौन सा फंड कहेंगे, आपका बोरोड फंड। क्लियर है। एग्जाम में आपको ओनर्स फंड और बोरोड फंड का डिफरेंस आएगा, मैं डिफरेंस करके समझा रहा हूं। ओनर्स फंड मतलब अपना रुपया जब हम बिजनेस में लगा रहे हैं उसे क्या कहेंगे, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड का एग्जांपल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आपका रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड का मतलब हम पैसा लगा रहे हैं, लोन लेके जब पैसा लगा रहे हैं उसे कौन सा फंड कहेंगे हम लोग, बोरोड फंड। एग्जांपल क्या है आपका, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये सारा का सारा कौन सा फंड है, बोरोड फंड। दो डिफरेंस हम लोग किए। एक डेफिनेशन, ओनर्स फंड मीन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, जब ओनर पूंजी लगाएगा उसे कौन सा फंड कहेंगे, ओनर्स फंड। बोरोड फंड का मतलब होता है फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन, फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसे क्या कहेंगे, बोरोड फंड। एग्जांपल क्या है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग। इसका एग्जांपल क्या है, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। ओनर्स फंड में क्या मिलता है, ओनर को डिविडेंड मिलता है। बोरोड फंड में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। अच्छा, ओनर्स फंड जो है हमारा कौन सा कैपिटल है, ये परमानेंट, जनरली परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल है। परमानेंट का मतलब हमेशा रहेगा, और बोरोड फंड परमानेंट नेचर के कैपिटल नहीं होता है। इट इज अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल, इट इज नॉट अ परमानेंट नेचर ऑफ कैपिटल। ओनर्स फंड में रिस्क ज्यादा है, इट इज अ रिस्की कैपिटल। रिस्क ज्यादा क्योंकि अपना पैसा लगा के बिजनेस कर रहे हैं ना, रिस्क ज्यादा होता है। और लोन अगर देते हैं तो रिस्क कम रहता है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी लेते हैं। तो इट इज अ रिस्की कैपिटल, इट इज नॉट अ रिस्की कैपिटल। इट इज अ रिस्की कैपिटल, इट इज नॉट अ रिस्की कैपिटल। ओनर्स फंड में नो कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। ओनर्स फंड से पैसा लेने के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी आपको नहीं देना होगा। बोरोड फंड में कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। मैं डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंस को फोकस करिए, डिफरेंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओनर्स फंड मींस कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर, बोरोड फंड मींस फंड टेकन बाय वे ऑफ लोन। एग्जांपल क्या है, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन अर्निंग। इसका एग्जांपल क्या है, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। इसमें शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, डिविडेंड। इसमें क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट। ये कौन सा, इट इज अ रिस्की कैपिटल, इट इज नॉट अ रिस्की कैपिटल। कोलेटरल सिक्योरिटी रिक्वायर्ड, कोलेटरल सिक्योरिटी नॉट रिक्वायर्ड। क्लियर है।